astrologer. I hope guys you are doing well, and I'm very thankful to you who like my video and share my videos too. Okay, so आज का क्वेश्चन ये है कि हम अपने ट्विन फ्लेम को कैसे पहचानें, राइट? हम कैसे पता करें कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, साइक्रोनिसिटी मीन्स आपको एंजलिक नंबर दिखना शुरू हो जाएंगे, 11 11 12 ट्रिपल 2 ट्रिपल 3 लाइक दैट, 888। जैसा कि आई डोंट नो, यस्टरडे जब मैं सोने के लिए जा रही थी तो मुझे अचानक से जैसे ही मैंने आइज़ क्लोज की प्रेयर के बाद मुझे 888 नंबर दिखाई दिया, एंड बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है रीयूनियन रीयूनियन रीयूनियन। जैसे ही सोने गई मुझे 888 नंबर दिखाई दिया। इट मीन्स दैट कि हर जगह जहाँ भी मैं अपना फ़ोन ओपन करने लगती हूँ तो मुझे रीयूनियन 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 जो वर्ड है वो मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। इट मीन्स दैट कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा जो हैप्पी वाली न्यूज़ है। मुझे लगता है कि इस मंथ में 2 या 3 डिवाइन फेमिनाइंस की यूनियन अपने डीएम से होने वाली है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। लाइक ये एक सिनेरियो है इस बात का कि जो आपके डीएम हैं अब वो धीरे धीरे अवेकन हो रहे हैं, लाइक वो अपनी सोल ट्रिगर की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और वो अपनी डीएम की एनर्जीज में आ रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। वो चाहे मेरे से जुड़ी हो या यूनिवर्स में कहीं भी, लेकिन इस मंथ में यूनियन तो होने वाली है, जो कि बहुत अच्छा है। यूनिवर्स आपके डीएम को सिनेरियो दे रहे हैं कि नहीं, आपको और कहीं नहीं जाना है, आपकी डिवाइन फेमिनाइन बनाई गई है, आपको वहीं जाना है, उन्हीं के पास जाना है। तो लाइक दैट। सो क्वेश्चन पर आते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी अपने डीएम से मिलेंगे या डीएफ से मिलेंगे तो आपको आप पता नहीं दुनिया में कितने लोगों से मिले होंगे, इट डज़ नॉट मैटर। जब आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी, लाइक दैट यार मैं कितने दिनों से जानता हूँ या कितने दिनों से जानती हूँ उसे, पता नहीं इसका बात करने का बिहेवियर, उठने का, बैठने का, खाने का, चलने का, सब कुछ तो मैंने देखा हुआ है। आपको ऐसा लगेगा, आपको उनकी बातों से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लाइक दैट अगर आप उदास हो रहे हैं, अगर आपको किसी तरह की परेशानी है तो आपका मन करेगा कि आप उनसे शेयर करें, और वो हर बात आप उनसे शेयर कर पाओगे, बड़ी इजीली शेयर कर पाओगे, जो आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते। अपनी छोटी से छोटी और अपनी बड़ी से बड़ी बात आप अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर से शेयर करना चाहोगे। उसके जितना सेटिस्फेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे वर्ल्ड में चाहे कितने लोगों से मिले हो, लेकिन और कितने अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव लोगों से मिले हो, आपसे सुंदर या उनसे सुंदर, जैसे अट्रैक्शन लेकिन अगर आपके डीएम या डीएफ कैसी भी हैं, जब आपका डीएम और डीएफ आपके सामने आएगा ना तो उससे सुंदर आपको कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि आप उसके बिहेवियर को, आपके उसके बर्ताव, क्योंकि सोल के कांटेक्ट में आती है। इतने जन्मों का जो कांटेक्ट है वो जब आप एकदम से आपके सामने खड़ा हो जाता है तो आप उस टाइम नोटिस कर सकते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम जब आपके सामने खड़े होंगे तो वो आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि इतना मीन्स वो नहीं मिला पाएंगे आपसे नज़रें, क्योंकि जो सोल को पहचान लेती है, भले ही बॉडी की नहीं पहचानती, बट डू यू नो, सोल पहचान लेती है, अरे ये तो वही है जिसे मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था। सो बहुत अजीब सी जो खुशी आपको फील होगी अंदर से, राइट, जब भी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर से मिलते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपको और किसी से अपनी चीज़ें शेयर करने में इतना दिलचस्पी नहीं होगा जितना आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से रखने में होंगे। उनके पास जाकर ही आपका हर दुख दूर हो रहा है। इट मीन्स दैट इट्स योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, राइट। दूसरों की तरह आपके आगे पीछे नहीं घूमेंगे, आपसे भागेंगे, बहुत भागेंगे, मतलब आपसे दूर दूर दूर, जैसे आप यहाँ हो तो वो दूर ही भागेंगे, ठीक है, क्योंकि एक अजीब तरीके का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे वो आपसे, कि उनको अंदर ही लगेगा अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं इतना अटैचमेंट फील कर रही हूँ उसके लिए, राइट।
तीसरी चौथी बात ये है कि आपसे बिल्कुल डिफरेंट नेचर होगा उनका, डिफरेंट मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपसे बिल्कुल मिलती होंगी। लाइक अगर आपको नेचर पसंद है तो उनको भी नेचर पसंद होगा। अगर आप शांत स्वभाव के हैं तो उन्हें भी शांति अच्छी लगती होगी। लेकिन इसके अपोजिट ही कुछ चीज़ें बहुत अलग होंगी आपकी। लाइक जैसे आपको पार्टी करना पसंद है लेकिन उनको अकेले में नेचर पे बैठना बड़ा। आप ज़्यादा बातें करने वाले होंगे तो वो बहुत शांत स्वभाव के होंगे, उन्हें शांति पसंद होगी। लाइक इस तरीके के आप में सिमिलरिटी हो सकती है और बदलाव हो सकते हैं एक दूसरे के प्रति कि अगर आप वो ऐसे हैं तो आप ऐसे होगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको बता सकती है कि डेफिनेटली आप अपने ट्विन से मिल चुके हो और आप उनके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले में। स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बातें होती है, बबल फेस आता है, लाइक वाओ कितना अच्छा है ये वो। लेकिन उसके बाद जब सेपरेशन पीरियड आता है तब रियल आपको पता लगता है कि या यू आर रियली इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। बिकॉज आपके डीएम और डीएफ क्या करते हैं, आपसे भागना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर डीएफ भी होती हैं, डीएम भागते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में डीएफ भी ऐसा करती हैं। ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, यही आपकी ट्विन फ्लेम और सोलमेट है। मेरे पास क्वेश्चन आता है, मैम हमारे ट्विन फ्लेम से ही मैरिज होती है ना? हाँ, जो भी डीएफ या डीएम अपने चक्रास बैलेंस करते हैं, अपने रिलेशन को लाइक कार्मिक रिलेशन से फ्री कर देता है, रिलीज़ कर देता है, उनकी डेफिनेटली मैरिज होती है। लेकिन दैट इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। इन दिस केस 100 में से जो 30% है उनकी मैरिज हो पाती है, बाकी जो बचते हैं उनकी मैरिज नहीं हो पाती है, क्योंकि इतने अनबैलेंस तरीके से सब कुछ चलता है उनकी ज़िंदगी में कि उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता और वो बीच में अपनी जर्नी छोड़ के चले जाते हैं। कुछ की शादी भी हो जाती है। तो बहुत सा क्वेश्चन आता है कि मैम मेरे तो ट्विन फ्लेम की मैरिज हो गई है, अब क्या करूँ, छोड़ दूँ जर्नी? इट्स नॉट मैटर ना, इट डज़ नॉट मैटर। शादी का इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी जर्नी उनके साथ पूरी कीजिए। जिस भी जन्म में, अगर इस जन्म में आपकी यूनियन नहीं हुई है तो जिस भी जन्म में ये आपके कार्मिक जो रिलेशन है वो रिसॉल्व हो जाएंगे। उस टाइम यूनिवर्स की मदद से, यूनिवर्स के चाहने से आपकी यूनियन भी होगी और आपकी ट्विन के साथ मैरिज भी होगी। तो आप इसे अभी यहीं छोड़ के अगले जन्म में इसे दोबारा स्टार्ट करने की गलती मत कीजिए। ठीक है, आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर की अगर किसी और जगह मैरिज हो जाती है तो इट्स डज नॉट मैटर, आप अपनी जर्नी पूरी कीजिए उनके साथ, राइट? देन अगले जन्म के लिए उसे अपने लिए सेव कर लीजिए। ओके, जय भाई, उसको तो पता भी नहीं है एटलीस्ट कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि ट्विन फ्लेम होता क्या है, उसको तो पता भी नहीं है। आपको तो पता है ना। तो प्लीज़ आप उनको गलत चीज़ें सेंड कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो, आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए। अगर आपको यू रियली वॉन्ट your DM or DF in your life, so please manifesting him and so please praying for him or her कि उनकी जितनी भी प्रॉब्लम हो जल्दी से रिसॉल्व हो और आपकी रीयूनियन हो, राइट? सो इस एसेंस की होलनेस में जाते हुए जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे और आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपकी आदि शक्ति है, क्योंकि वो आपका काउंटर डिवाइन पार्टनर है, वो आपकी सोल का ये एक पार्ट है, कहीं ना कहीं वो भी हील होगा और उसके हार्ट चक्रास खुलेंगे और डेफिनेटली आप लोगों की रीयूनियन बहुत नियर हो जाएगी। दैट इज़ योर क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन सेटिस्फाइंग यू। वो आपको आपको जताते नहीं हैं कि उनको कितनी इंटीमेसी है आपसे, लेकिन रियली में मैं आपको 101% ये बात बोल सकती हूँ कि रियली वो आपके लिए एक इंटेंसिटी फील करते हैं, एक इंटीमेसी फील करते हैं जो वो किसी के साथ नहीं करते। ओके, सो अभी ये फेज़ है सेपरेशन। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये फेज़ होता है, सेपरेशन फेज़, जहाँ पे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अवेकनिंग साइड्स होती है। आप जितने अवेकन हो गए हो उतना आपकी डीएम को भी होना ही पड़ेगा। सो प्लीज़ जब आपकी अवेकनिंग हो रही थी वो नहीं आए आपके बीच, आपके और यूनिवर्स के बीच, तो आप भी उनके और यूनिवर्स के बीच मत आइए, क्योंकि मैं आई सेंसिंग दैट कि उनकी
अवेकनिंग हो रही है और ये स्टार्टिंग है उनकी। तो प्लीज़ उन्हें उनकी अवेकनिंग करने दीजिए। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को बोल्ड कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अगर आप बोल्ड होंगी तो कहीं ना कहीं उसका रिज़ल्ट आपको अपने डीएम और डीएफ में देखने को मिलेगा। आप जितने सक्सेस होंगे, आपके डीएम और डीएफ उतने ही वहाँ सक्सेसफुल हो रहे होंगे, क्योंकि वो आपसे जुड़े हैं। कोई बात नहीं अगर उनकी मैरिज भी कहीं और हो रही है तो हमेशा वो, आप ये मत सोचिए कि वो आपसे दूर हैं। 3D में छोड़ दीजिए रहना, फिज़िकली मत देखिए कि वो मुझसे दूर है, वो आपके अंदर है, वो आप हैं। ओके, सो मेरी बातें आई होप आपको समझ आई होंगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। तो आपके डीएम और डीएफ होंगी ना, अगर आप उनको ये चीज़ें बताने लग जाओगे ना, कौन सी सदी में जी रही है यार। ये कलयुग है तो क्या कर रही है, क्या क्या बता रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं आ रही। बट इट्स अ रियलिटी। किसी को, हर किसी को डिवाइन काउंटर पार्ट या डिवाइन पार्टनर नहीं मिलता, ये सिर्फ यूनिवर्स की मदद से होता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यूनिवर्स और अपने डीएफ और डीएम के बीच में मत आइए। वो अपने आप आपके रिलेशन को ठीक करेंगे, लाइक पटरी पर लाएंगे। आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है, प्रे करनी है। तो अगर आप अपने लाइफ में अपने डीएम या डीएफ को चाहते हैं ना, तो प्लीज़ उनके लिए प्रे किया कीजिए। उनके लिए गलत बातें मत निकालिए कि वो मुझे छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, बस उससे तो कोई मिलेगा ही नहीं, या भगवान उसको